बढ़ते आगे बात अगली खबर की। जिन राज्यों को विपक्षी एकता की प्रयोगशाला माना जा रहा था, वहां से इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे निराश करने वाली खबर आई है। अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। क्या है ये खबर और किस राज्य से जुड़ी हुई है जहां पर इंडिया ब्लॉक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे, तो आपको बता दें। दरअसल तमिलनाडु बंगाल के चुनावी नतीजों ने इंडिया ब्लॉक की विपक्षी एकता में दरारें दिखा दी है, जिससे बड़ी उम्मीदों के साथ में जोड़ा गया था। ममता बनर्जी के अभेद्य दुर्ग में लगी सेंध और तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के दिग्गजों की हार ने गठबंधन के भीतर अविश्वास का ऐसा बीज बो दिया है जो अब खुलेआम बयानों के रूप में बाहर आ रहा है। एकजुटता का जो फेविकोल कल तक मजबूत दिख रहा था, क्या वो इन दो राज्यों की हार की गर्मी से पिघलने लगा है? ये अब सवाल उठने लगा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई और तमिलनाडु में डीएमके की हार हुई, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं इंडिया ब्लॉक पर। 5 राज्यों के नतीजों ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ बैकफुट पर ही नहीं ढकेला है, बल्कि आपसी विश्वास की खाई को भी और गहरा कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से हालिया मुलाकात इस अविश्वास की सबसे बड़ी गवाही है। और इस मुलाकात के बाद आए अखिलेश यादव के स्टेटमेंट ने आंख में घी डालने का काम किया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इंडिया ब्लॉक में बिखराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 राज्य जो कि सबसे मजबूत राज्य माने जा रहे थे, पश्चिम बंगाल टीएमसी का गढ़ था, वहां पर ममता बनर्जी की हार हुई। डीएमके पिछले 10 साल से सत्ता में थी, मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वहां पर भी डीएमके की हार हुई। ऐसे में अब इंडिया ब्लॉक आने वाले समय में बाकी राज्यों में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सामना कैसे करेगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां पर हार का दर्द और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दिग्गजों की मीटिंग ये बता रही कि इंडिया ब्लॉक में ऑल इज नॉट वेल। और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और तमिलनाडु की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके स्टालिन संग तस्वीर साझा की। सोशल मीडिया पर साझा की गई इस तस्वीर पर उन्होंने जो लिखा वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश ने ममता और स्टालिन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है सोशल मीडिया पर। क्या लिखा है तो आपको दिखाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद उन्होंने आज एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक है। उनके इस स्टेटमेंट को कांग्रेस पर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश इस संदेश के जरिए 2 निशाने साध रहे हैं। अखिलेश के कौन से वो 2 संदेश हैं, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला संदेश क्या है? क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से खड़ा नेता, ये अखिलेश यादव दिखाने की कोशिश करें। दूसरा संदेश क्या? स्टेटमेंट के कांग्रेस को भी मैसेज दिया है। स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने कांग्रेस को भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि आपके बिना भी जो इंडिया ब्लॉक है वो मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। यह अखिलेश यादव की तरफ से संदेश देने की कोशिश हालांकि की गई है। बंगाल तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के ये वो 2 मजबूत खंभे थे जिनके दम पर टिकाने की तैयारी थी, लेकिन इन 2 खंभों के दरकते ही गठबंधन की नींव हिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का हार के तुरंत बाद क्षेत्रीय दिग्गजों से मिलना और फिर एक ऐसी पोस्ट साझा करना जिसमें कांग्रेस की भूमिका पर सन्नाटा हो, बहुत कुछ बयां कर रहा है। यह पोस्ट सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक सियासी अलार्म है जो बता रहा है कि गठबंधन के भीतर अब क्षेत्रीय अस्मिता और नेतृत्व को लेकर एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत तमिलनाडु की सियासत से हुई है। इंडिया ब्लॉक में ऑल इज नॉट वेल कैसे, तो आपको समझाते हैं किस तरह से ये संकेत मिल रहे हैं। अब तमिलनाडु में दरकती दिख रही है विपक्षी एकता, चूंकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था वहां पर, लेकिन कांग्रेस ने अब टीवीके को अपना समर्थन दे दिया है। डीएमके का साथ छोड़ कांग्रेस ने टीएमके का समर्थन दिया। टीवीके को समर्थन देने पर डीएमके ने नाराजगी भी व्यक्त की थी, चूंकि कांग्रेस डीएमके के साथ में कई सालों से गठबंधन में थी। टीएमके नेता ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था और डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन उसके बाद तोड़ दिया था, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से इंडिया ब्लॉक बीजेपी का सामना नहीं कर पा रहा है, एनडीए का सामना नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ 5 राज्यों की चुनावी रिजल्ट आने के बाद में ये ब्लॉक बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह
कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। और चलिए, वंदे भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।